एक गांव में गौरी नाम की लड़की अपनी माँ जमुना के साथ रहती थी। रोज की तरह आज भी गौरी सुबह उठकर नहा धोकर सबसे पहले मंदिर पहुंच गई थी। उसने मंदिर की सफाई की और शिवलिंग का श्रृंगार करने लगी। कुछ देर बाद पुजारी जी भी वहां पहुंचे और उन्होंने गौरी को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, गौरी बिटिया, आज भी तुमने पूरे मंदिर की सफाई कर दी। जी पंडित जी, आप तो जानते हैं शिव जी की सेवा करना मुझे कितना पसंद है। हाँ, जानता हूँ, बचपन से तुम्हें शिव जी की पूजा करते देखा है। देखना बिटिया, तुम्हें तुम्हारी भक्ति का फल जरूर मिलेगा। अरे हाँ, कल शिवरात्रि है और हमेशा की तरह शिव जी की कथा तुम्हें ही सुनानी है। कल भी जल्दी आ जाना बिटिया। जी पंडित जी, वैसे आज तुम इतनी जल्दी क्यों आ गई? आज मुझे माँ के बदले काम पर हवेली जाना है। क्यों? आज तुम क्यों जा रही हो? माँ की कल रात को जरा तबीयत खराब हो गई, इसलिए उनकी जगह आज मैं चली जाऊंगी। अब मैं चलती हूँ पंडित जी। ओम नमः शिवाय। गौरी की माँ हीरालाल ठाकुर के यहाँ खाना बनाने का काम करती थी। गौरी मंदिर से सीधा हवेली पहुंची। हवेली पहुंचकर गौरी हीरालाल की पत्नी राधा कुमारी से मिली। प्रणाम मालकिन, आज माँ की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए उनकी जगह मैं आ गई। अरे क्या हुआ जमुना को? कल रात से उन्हें तेज बुखार है। रात में डॉक्टर काका आए थे, उन्होंने आराम करने की सलाह दी है, इसलिए मैंने सोचा आज वह आराम कर लें। चलो अच्छा है, जमुना की तुम्हारी जैसी भली बेटी है। अच्छा, तुम्हें खाना वाना बनाना आता है? जी मालकिन, अब आप बता दीजिए क्या क्या बनाना है। राधा कुमारी गौरी को लेकर रसोई में गई और उसे क्या क्या बनाना है और कैसे बनाना है यह सब समझा दिया। राधा कुमारी के जाने के बाद गौरी ने खाना बनाना शुरू किया। राधा कुमारी गौरी के हाथ के स्वादिष्ट खाने से बेहद खुश थी। उन्होंने गौरी को बुलाकर कहा, तुम्हारे हाथ में तो जादू है गौरी, अगर तुम चाहो तो कल से काम शुरू कर दो, मैं तुम्हारी तनख्वाह भी बढ़ा दूंगी। और अब तुम्हारी माँ को आराम करने दो, उनकी जगह तुम ही काम पर आ जाओ। मैं भी चाहती हूँ कि मेरी माँ आराम करे, लेकिन मुझे इस बारे में अपनी माँ से बात करनी होगी। कोई जल्दबाजी नहीं है, तुम अच्छी तरह सोच विचार कर लो। और हाँ, कल रात घर में शिव जी की बड़ी पूजा है, कल जरा जल्दी आ जाना ताकि काम में थोड़ा हाथ बटा सको। उस रात गौरी अपनी माँ को समझाने की कोशिश करती है। माँ, मुझे लगता है अब आपको आराम करने की जरूरत है। मालकिन ने कहा कि वह मुझे काम पर रख लेंगी और तनख्वाह भी बढ़ा देंगी। माँ, अब आपको आराम करना चाहिए। पिताजी के जाने के बाद आपने पूरी जिंदगी काम करके मुझे संभाला है, अब मुझे आपकी जिम्मेदारी संभाल लेने दो। अभी मेरी जिम्मेदारी खत्म नहीं हुई बिटिया। जब तुम्हारा ब्याह किसी अच्छे लड़के से हो जाएगा ना, तब मेरी जिम्मेदारी खत्म होगी। मुझे आपको छोड़कर कहीं नहीं जाना माँ। यह कहकर गौरी अपनी माँ से लिपट गई। अरे पगली, ब्याह तो सबको करना पड़ता है, एक दिन तेरा भी होगा और देखना, शिव जी बड़ा भला लड़का देंगे तेरे लिए। अगली सुबह गौरी रोज की तरह तैयार होकर जल्दी मंदिर चली गई। आज उसने शिवरात्रि का व्रत भी रखा था। मंदिर की सफाई और पूजा के बाद वह तुरंत हवेली चली गई। हवेली में बड़ी धूमधाम से शिवरात्रि की पूजा हुई। उसी शाम हवेली में भंडारे के वक्त राधा कुमारी अपनी बेटी कमला को पूरे घर में ढूंढ रही थी। जरा सुनिए, पूजा के बाद से मुझे कमला नहीं दिख रही, मुझे बड़ी फिक्र हो रही है। अरे यहीं कहीं होगी उसकी सहेलियों के साथ।
उन्होंने मनीष को बुलाकर कहा, मनीष जाओ, जरा कमला की सहेलियों से पूछकर आओ कि उन्होंने कमला को देखा है कि नहीं। कुछ देर बाद मनीष भागता हुआ आया। उसने नजर झुकाकर हीरालाल से कहा, मालिक, उनमें से किसी ने कमला मैम साहब को नहीं देखा। अब तो हीरालाल भी चिंतित हो गए और उन्होंने सारे नौकरों को पूरी हवेली में कमला को ढूंढने के लिए कहा। गौरी भी उनके हुक्म से पूरे घर में कमला को तलाश रही थी। उसने एक बार नौकरों के कमरे की तरफ भी ढूंढने का सोचा और वह नौकरों के कमरे की तरफ बढ़ी ही थी कि सामने से उसे मनीष आता दिखा। गौरी को देखते ही मनीष हड़बड़ा कर बोला, अरे गौरी, कहाँ जा रही हो तुम? मैंने सोचा एक बार इस तरफ भी देख लूं। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, मैं खुद अभी इधर से देखकर आ रहा हूँ। तुम जाकर ऊपर छत में देखो, कहीं छोटी मैम साहब छत में तो नहीं है। गौरी मनीष की हड़बड़ाहट देखकर थोड़ी शक में आ गई। उसने मन ही मन सोचा, जरूर ये मनीष कुछ छिपा रहा है। इसके यहाँ से जाते ही मुझे एक बार अंदर जाकर देखना ही चाहिए। ठीक है, मैं छत पर जाकर देखती हूँ। यह कहकर गौरी छत की सीढ़ियों की तरफ बढ़ी और कुछ देर वहीं छुपकर खड़ी रही। मनीष के वहां से जाने के बाद गौरी धीरे से नौकरों के कमरे की तरफ जाने लगी। तभी अचानक मनीष 2 और नौकरों के साथ वापस आ गया। उसे देखते ही बोला, यही है गौरी, पकड़कर इसे ठाकुर साहब के पास ले चलो। अरे, मुझे ऐसे क्यों पकड़ रहे हो? मैंने क्या किया है? जाने दो मुझे। गौरी कुछ समझ नहीं पाई। उसे जबरदस्ती ठाकुर साहब के सामने लाया गया। ठाकुर साहब के सामने मनीष ने गौरी की तरफ उंगली दिखाते हुए कहा, ठाकुर साहब, यही है गौरी, इसी के पास मैंने कमला की सोने की चूड़ी देखी थी। जरूर इसने ही पैसे और गहनों के लालच में छोटी मैम साहब के साथ कुछ गलत किया होगा। नहीं, ये मनीष झूठ बोल रहा है मालिक। ये खुद जानता है कि कमला दीदी कहाँ है और अब मुझे फंसा रहा है ताकि यह बच सके। मालिक, मैं 1 साल से आपका नौकर हूँ। आज तक इस हवेली में ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन गौरी के काम शुरू करते ही छोटी मैम साहब गायब हो गई। अब सबको मनीष की बातों पर यकीन आ गया। ठाकुर साहब और राधा कुमारी भी गौरी को धमकाकर उससे कमला के बारे में पूछने लगे। बताओ गौरी, कमला कहाँ है? अगर तुमने अभी सच नहीं बताया तो तुम्हें और तुम्हारी माँ को सारी उम्र जेल की सलाखों के पीछे काटनी होगी। गौरी कमला के बारे में कुछ नहीं जानती थी। अब तक पुलिस भी आ चुकी थी। हीरालाल ने गौरी को जेल भिजवा दिया। सलाखों के पीछे गौरी आंखें बंद किए बैठी थी। उसे अब समझ आ गया था कि कोई उस पर यकीन नहीं करेगा। अब उसके पास एक ही आसरा था। उसने पास ही एक पत्थर का टुकड़ा उठाकर जेल की दीवार पर शिवलिंग बनाना शुरू किया। इधर मंदिर में भी शिवरात्रि की पूजा शुरू हो चुकी थी। जोर जोर से मंदिर की घंटियां बज रही थीं और तेज आंधी तूफान चल रहा था। शिवलिंग पर बेल पत्र चढ़ाते हुए पंडित जी बोले, हे भोलेनाथ, यह कैसा तूफान है, कृपा करें, भोलेनाथ कृपा करें। इधर जेल में गौरी ने आंख बंद करके हाथ जोड़कर दीवार पर बने शिवलिंग से कहा, हे भोलेनाथ, आज आपकी बेटी पर झूठा इल्जाम लगाया गया है। आज मेरी नहीं, आपकी भी परीक्षा है। अगर आज कमला नहीं मिली तो सच सामने नहीं आएगा और मैं अनाज का एक निवाला भी ग्रहण नहीं करूंगी और यहीं आपके सामने सर पटक पटक कर अपने प्राण त्याग दूंगी। यह कहकर गौरी ने जोर से दीवार पर अपना सर पटका। उसके खून के छींटे दीवार पर बने शिवलिंग पर लगे और वहीं मंदिर में
पंचामृत का जलाभिषेक हो रहा था। उसी वक्त एक ज्योति पुंज मंदिर के शिवलिंग से निकलकर बाहर आया और शिवजी के रूप में प्रकट हुआ। फिर उन्होंने एक कुत्ते का रूप धारण किया और भागते हुए हीरालाल के घर जा पहुंचा। उस वक्त मनीष अपने हाथों में गहनों की गठरी लिए छुपकर भाग रहा था, लेकिन कुत्ते ने जोर से उसके पैर पर काट लिया और उसकी चीख निकल पड़ी। उसकी चीख सुनकर कुछ दूरी पर बैठे नौकर दौड़कर वहां आ गए और उन्होंने मनीष के हाथों से गहनों की गठरी गिरते हुए देखी। दो नौकरों ने तुरंत मनीष को पकड़ लिया और एक नौकर जाकर हीरालाल को बुला लाया। मनीष के पास गहनों को देखते ही राधा कुमारी हैरानी से बोली, यह तो कमला के गहने हैं, बता मेरी बेटी के गहने तेरे पास कैसे आए? नमक हराम, जल्दी बता। हीरालाल ने नौकरों को मनीष को मारने का आदेश दिया। एक अच्छी खासी पिटाई के बाद मनीष ने सब कुछ उगल दिया। नौकरों की मार से डरकर मनीष गिड़गिड़ाता हुआ बोला, मालिक माफ कर दो मालिक, मुझे लालच आ गया था। मैं पूजा के वक्त सबको व्यस्त देखकर मालकिन के कमरे में गहने चुराने गया था। जब छोटी मेमसाम ने मुझे चोरी करते देख लिया, इसलिए घबराहट में मैंने उन्हें बेहोश करके छुपा दिया ताकि वह किसी को कुछ ना बताएं। मनीष ने बताया कि उसने कमला को उसके कमरे के ट्रंक में छुपा कर रखा है। उन्हें कमला मनीष के कमरे में ट्रंक में मिली। कमला के मुंह में और हाथ पैर में पट्टी बंधी हुई थी और वह ट्रंक में घुटन से बेहोश हो चुकी थी। हीरालाल समझ चुके थे कि गौरी की वाकई कोई गलती नहीं थी। उन्होंने तुरंत कोतवाली में खबर करवाई और मनीष को जेल भिजवा दिया और गौरी को छुड़वाया। हीरालाल और उनकी पत्नी राधा कुमारी ने गौरी से माफी मांगी और उसे बदले में अच्छा इनाम भी दिया। अगली सुबह जब गौरी की माँ को इस सब की खबर लगी तो उन्होंने भी गौरी के साथ मंदिर में जाकर गौरी का साथ देने के लिए शिवजी का धन्यवाद दिया।